जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी निकला हुआ है। प्लस में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस ट्रेडमैन का भी न्यू वैकेंसी आ चुका है। तो हम बात करेंगे इसकी आवेदन डेट के बारे में और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में। इसके अलावा आपकी इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर सकता है हाइट की वजह से, तो इसमें हाइट आपकी नहीं नापी जाती है। आपकी कितनी भी हाइट हो, इसमें मतलब फिजिकल टेस्ट आपका होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा हम बताएंगे इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में और आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, माइनस मार्किंग, और आपका टेस्ट में क्या क्या कराया जाएगा, कितने अंक का टेस्ट होगा। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी प्लस प्लस अगर आप एक बार अगर आपकी हाइट है और आप कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाते किसी वजह से और आप एमटीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप कैसे जीडी में जा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी इसकी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके फॉर्म को अप्लाई करने की डेट के बारे में, क्योंकि आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो है आपकी 10 अक्टूबर 2023 और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, अब बात करें इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, वो मैं आपको रिटन एग्जाम के टाइम पे बताऊंगा। तो बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो सिंपल इसमें आप 10वीं पास होना चाहिए। ना तो इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ना ही आपका डिप्लोमा, ना ही कुछ भी मांगा जाए, केवल आप 10वीं में पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका योग्यता हो गई। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो उम्र सीमा में भी अच्छा है। इसमें उम्र आपकी 18 से 27 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट। अगर आप महिला एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25, इसमें 18 से 27। ठीक है, अब बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आरटीआई के अनुसार आपकी जो वैकेंसी है वो 888 पद पर आई हुई है। इसके अलावा आपकी यह वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बात करें आपकी कैटेगरी वाइज, तो आपकी जनरल की है 407 पद, ओबीसी के 274, ईडब्ल्यूएस के 88, एससी के 58 और एसटी के 61 हैं। ठीक है, टोटल आपके 888 पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस को वैकेंसी निकला हुआ है, ये कौन कौन से पद पर निकला हुआ है, मतलब कार्य क्या करना पड़ता है एमटीएस में। तो आपका सिंपल समझ लीजिए, जो आपका पिछला वैकेंसी निकला हुआ है सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का या बीएसएफ ट्रेडमैन्स का या आईटीबीपी ट्रेडमैन्स का, या आपका फिलहाल में अभी एसएसबी ट्रेडमैन्स का आंसर किया आया है, तो सेम इसका ट्रेडमैन्स का ही वैकेंसी है। तो समझते हैं कौन कौन से पद पर आपकी वैकेंसी निकलेगी। तो पहला तो है आपका कुक, पहला है आपका कुक, दूसरा है आपका स्वीपर, तीसरा है मोची, धोबी, धोबी मतलब बासरमैन, टेलर यानी दर्जी, दफ्तरी वही प्यून वाला कार्य, माली यानी आपका जो गार्डनर हो गया, बरबर यानी आपका नाई हो गया जैसे नाऊ बोलते हैं, कारपेंटर यानी आपका बड़े हो गया, स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, कुक यानी रसोईया। तो आपका इतने पद पर आपका वैकेंसी आने वाला है। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको मैं शुरू में बताया कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट। तो बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जी के जीएस के रहते हैं 50 प्रश्न, बोर्ड पर देख सकते हैं। रीजनिंग के आपके रहते हैं 25 प्रश्न और आपके मैथ के रहते हैं 25। टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 100 अंक के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में माइनस मार्किंग होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस में माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आपका पेपर ऑनलाइन होगा, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। पेपर आपका लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हिंदी या इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं। बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो सेम आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का सिलेबस रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, जीके जीएस में आपका वही पूछा जाएगा। आपका स्टेटस जीके हो गया, जैसे आपका नदी पहाड़ हो गए, या कोई त्यौहार है, या कोई आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, कोई आपके जैसे तबला का पूछ ले, तबला का वादक कौन है, या कोई आपका नृत्य नृत्य करने वाले होते हैं ना वो, जैसे आपका कथक के नृत्य कौन है, ये जो व्यक्ति है किससे संबंधित है, ये आपके क्वेश्चन पूछेंगे।
जीके आपका जीएस में आपका पूछे, जनरल जनरल साइंस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन स्टेटिस जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस में आपका करंट अफेयर्स हो गया, तो इसके 50 क्वेश्चन। रीजनिंग में आपका वही ब्लड रिलेशन रहेगा। रीजनिंग में कोशिश करना है कि 25 से 25 अंक लेकर आओ, क्योंकि इसमें आप ले सकते हो, रीजनिंग में ही ले सकते हो सबसे ज़्यादा। रीजनिंग मुझे खुद लगता है कि रीजनिंग में ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे वो ले सकते हो, आप भी कहीं अलग थोड़ी है। मैथ में भी आपका पूछा जाएगा, जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एवरेज हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज यानी प्रतिशत हो गया, बट्टा उसी में आ जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा संख्या पद्धति, लासा मासा, ठीक है ना, ये यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कार्य समय हो गया, समय दूरी हो गया, टंकी हो गया आपका, नावधारा का होता है ये क्वेश्चन। एक टंकी का हो तो भराव कितने, इतना अगर इतने घंटे में इतना पानी भर रहा है तो कितने घंटे में खाली कर देगा। कार्य समय वाला, इतने आदमी इतने मिलकर कार्य कर सकते हैं, तो इतने में आदमी कितने में कार्य करेंगे, यही आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें आपके एग्जाम डेट के बारे में, तो इसका जो एग्जाम होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होगा दिसंबर 2023 में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस या टेट में इसका एग्जाम होगा आपका फरवरी 2024 में। ठीक है, समझ गए आप। किसी वजह से अगर आपका जीडी नहीं निकल पाता तो आप इसमें भी अप्लाई करें, और इसके लिए भी आपका फरवरी यानी दिसंबर में उसका एग्जाम होगा, फरवरी 2 महीने बाद, आपका 1 महीने बाद, जनवरी छोड़ के फरवरी में आपका इसका एग्जाम है। बात करें टेट टेस्ट के बारे में, तो आपका 20 अंक का इसमें टेट टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 10 अंक लाने हैं, और आपका यह जो टेट टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर का रहेगा। टेट टेस्ट में कराया क्या जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ, दिमाग में ही घूम रहा होगा। तो इसमें आपका, जैसे आप कुक के लिए अप्लाई करें या स्वीपर के लिए, पहले आप कुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए आप कुक के लिए अप्लाई कर देते हैं, कुक यानी रसोईया। तो रसोई का कार्य क्या होता है, आप घर में देखे होंगे मम्मी क्या कार्य करती हैं, खाना बनाना। तो आपको अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे आपको शाकाहारी हो। सब्जी मतलब सब्जी वब्जी बनाना आना चाहिए, मछली वछली बनाना आना चाहिए, क्योंकि सब उसमें चलता है, ठीक है। और जो उसमें मसाले प्रयोग किए जाते हैं उनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। कोई ने बोले चावल बनाना है, चावल में कितना पानी डालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, आप पेल पाल के रख दो फिर, ठीक है। इसके अलावा आपको रोटी बेलना आना चाहिए, रोटी को सेकना आना चाहिए, ठीक है ना, यही आपको कराया है कुक में। फिर आपका स्वीपर, तो स्वीपर में आपका मतलब होता है रसोईया। तो स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी, थोड़ी दिमाग। तो स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का कार्य क्या होता है, सफाई करना। आप अपने घर के आसपास देखे होंगे कैसे सफाई करते हैं, अपने घर में खुद करते हैं दोस्तों, तो ठीक है। तो जैसे झाड़ू लगाना, तो पहले नंबर है झाड़ू। झाड़ू कितने प्रकार की होती है, जैसे फील्ड की झाड़ू, फील्ड में झाड़ू लगाते हैं ना, वो सीकों वाली होती है वो झाड़ू। आपकी दूसरी झाड़ू जाले जाले हटाने वाली, और तीसरी झाड़ू आपकी फर्श में वाली। तो आपका झाड़ू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, झाड़ू लगवा के भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है वो है आपका टॉयलेट साफ करके, वो आपका प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। बाथरूम कैसे साफ करना है वो भी आपका प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें प्रयोग की जाते हैं, इसका फिनाइल, डिटॉल, जैसे कोई फर्श साफ करना है तो आप वो पूछेंगे पानी में कितनी इसकी मात्रा डालें कि आपका पूरा इतना साफ हो जाए। तो आपका एक ही नॉलेज रहेगा, और ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाला इसमें नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिंपल 10 अंक लाने हैं। तो ये हो गया आपका टेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी वो कुक में है और स्वीपर में है, बाकी आपकी जितनी बची वो डिवाइडेड है, और मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी इसमें मिलेगी आपकी 18,000, जो कि आपकी इनहैंड सैलरी है। प्लस में आपका टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, जो कि आपका आने जाने के किराया है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, यानी आपका महंगाई भत्ता। टीए एचआर यानी आपका हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपका मकान का किराया है। और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो 30 से 35,000 के बीच में बनेगी। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की हाइट है, ठीक है ना, और जिस कैंडिडेट की हाइट है वो भी अप्लाई करेगा, जिसका नहीं है वो भी अप्लाई करेगा। तो जिसकी हाइट है तो वो कैसे, आप कांस्टेबल जीडी में जा सकते हो, या आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो, या आप दरोगा बन सकते हो। तो आपका जब डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, डिपार्टमेंट मान लीजिए कोई कांस्टेबल की निकली वैकेंसी, कांस्टेबल जीडी की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का क्वाटा मिल जाएगा, ठीक है ना, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। तो आप उसमें अप्लाई करके सीधा आप सब इंस्पेक्टर जीडी बन सकते हो। अगर आप इसमें एक बार बन गए तो आप इसी दिन, जिसका हाइट वाइट नहीं है तो वो पूरी ज़िंदगी भर यही कार्य करेगा। इसके अलावा अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं इससे अच्छी अच्छी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट लगती है, और कांस्टेबल जीडी की लग रही है 170, तो किसी की 165 है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपका यार सबसे अच्छी जॉब बताऊँ तो 12वीं पास के लिए सबसे अच्छी जॉब मैं मानूँ तो स्टेनोग्राफर है, वो बहुत मस्त जॉब है यार, CGL के बराबर सैलरी मिलती है। और आपके तगड़े तगड़े डिपार्टमेंट हैं जैसे CBI, NIA, ED, समझ सकते हैं। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो मेरी ख्याल से रिटायरमेंट की करना, और नहीं तो वहीं दिल्ली तो आपको रहना ही है, तो आप
एक बार इसमें सिलेक्ट हो गए तो और अगर अदर वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको जो अच्छा लगे, जो आपका सपना हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो ना इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए। और सॉरी यार, जय हिंद। ये लाइट और निकल गया।